ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये छोटा सा एक प्रसंग है अ, भागवतम का 10वां स्कंद, चैप्टर 60, जहाँ पे भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया से बात करते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया से ये सब बात करके रुक्मिणी मैया को थोड़ा गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर ये पूरे जो बातचीत है भगवान कृष्ण का, उससे समझ में आता है कि भगवान कृष्ण के हृदय में कितना नम्रता है। वो रुक्मिणी मैया को बोलता है, हे रुक्मिणी देवी, अभी भी समय है, आपको किसी और से विवाह करना है तो आप अभी भी विवाह कर सकते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के पुत्र हो चुके हैं, पोते हो चुके हैं, पर भगवान कृष्ण इस प्रकार रुक्मिणी से बातचीत करते हैं। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं कि आपका शादी शिशुपाल से ऑलरेडी तय हो चुका था, और आपके पिताजी और आपके भाई, उनको प्रॉब्लम भी नहीं था, उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं था, आपको शिशुपाल से ही शादी करना था। और भगवान कृष्ण का इतना नम्रता है, वो रुक्मिणी जी को बोलते हैं शिशुपाल के कंपैरिजन में, तुलना में मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझसे शादी किया, शिशुपाल को छोड़ दिया जो शिशुपाल मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण बोलते हैं आप इतने सुंदर हो, आपके पास इतने गुण है, मेरे पास तो बिल्कुल गुण नहीं है। मैं इतना बड़ा कायर हूँ, जरासंध से भाग के मैं ये द्वारका में आया हूँ। मैंने एक समुद्र का आश्रय लिया है क्योंकि मुझे जरासंध से भय था। और भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, शत्रु जो अलग अलग शत्रु राजा हैं मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं देखो, मैं द्वारका तो आया हूँ, द्वारका का भी राज्य मेरा नहीं है, क्योंकि द्वारका के राजा है उग्रसेन महाराज, मेरे पास राज्य भी नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैंने कंस को मारा, पर राज्य उग्रसेन महाराज के पास चला गया। आई डोंट हैव एनी किंगडम, तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? इस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया को पूछते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा कुछ लक्ष्य भी नहीं है। मैं जब वृंदावन में था, मैं गाय चरा रहा था अपने पिताश्री नंद महाराज के पक्षिणों पे चलते हुए, पर सडनली मैं उनको वहां से छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा एम भी फिक्स नहीं, लोगों को लग रहा था मैं वृंदावन में ही रहूंगा, श्रीमती राधा रानी के साथ रहूंगा, पर मैं वहां पे उनको छोड़ के यहाँ पे आया। और भगवान कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे आके भी मैं ठीक तरह से राजा बन नहीं सका क्योंकि उग्रसेन महाराज राजा है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरा भक्त बनते हैं या जो मेरे साथ रहते हैं, उनका क्या होता है, वो सब लोग पागल हो जाते हैं। मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ, नंद महाराज और श्रीमती राधा रानी सब पागल हो रहे हैं और मेरे लिए रो रहे हैं। और भगवान कृष्ण इस प्रकार रुक्मिणी मैया को बोलते हैं आप भी मेरे संग रहोगे, आपका भी यही हाल होगा, आप भी रोते ही रहोगे। और भगवान कृष्ण बोलते हैं लोग बोलते हैं कि मैं कौन हूँ किसी को पता नहीं, कृष्ण ग्वाले हैं, कृष्ण क्षत्रिय है, नो वन नोज। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे पास एटिकेट भी नहीं है, कैसे लोगों से बातचीत करना है वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, शहर के लोगों के साथ कैसा बातचीत करना है आई डोंट नो। और आप रुक्मिणी जी आप देख रहे ऑलरेडी कि मैं इतना विचलित व्यक्ति हूँ, मैं एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने 16,108 विवाह किया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि द नेट रिजल्ट इज जो भी लोग मेरे पीछे भागते हैं वो सब लोग श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों की तरह हमेशा रोते रहेंगे। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं रुक्मिणी मैया को कि जब मैं वृंदावन में था, हालांकि मेरे पास बहुत सारे गाय थी, पर कि कोई भी गाय मेरे नहीं थे, सब नंद महाराज के गाय थे, मैं सिर्फ उनका केयर टेकर हूँ। तो ऐसे ही अभी द्वारका में हूँ, लोग मुझे द्वारकाधीश बोलते हैं, पर द्वारका का नाथ मैं नहीं हूँ, उग्रसेन महाराज है। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि पहले भी मैं कंगाल था, अभी भी मैं कंगाल हूं। इतना ही नहीं, जो मेरे भक्त हैं वो भी ऐसे ही भिक्षुक रहते हैं, कोई भी भक्त मेरे धनी नहीं बनते। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया को बोलते हैं आप इतने सुंदर हो, आप इतने ऐश्वर्यशाली हो, अभी भी आपके पास चुनाव है, आपने गलती किया है मुझसे शादी करके। भगवान बोलते हैं कि आपने मेरे मुझे देखा भी नहीं, नारद मुनि से सुन के आपने मुझसे शादी किया, आपने मुझे देखा भी नहीं, आप मुझे मेरा एक्चुअल पोजीशन आप समझ नहीं रहे हो, आपको गलत फहमी हुआ है। अभी भी आप मुझे छोड़ के
किसी और से, शिशुपाल से इत्यादि शादी कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया को गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं। और इसके आगे ये अध्याय में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके आगे रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण के हर एक जो सेंटेंस है उसको एक अलग एक दृष्टिकोण से समझाती है भगवान कृष्ण को। पर ये पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, अपने आप को महान नहीं सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण के हृदय में बहुत नम्रता है। पराशर मुनि भगवान का डेफिनेशन देते हैं कि भगवान ये वो व्यक्ति हैं जिनमें ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में है, और उसमें से एक गुण है वैराग्य, और वैराग्य का लक्षण है नम्रता। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के रथ चला रहे हैं पार्थसारथी के रूप में। ये कृष्ण का नम्रता है। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा का चरण की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के हृदय में यह सरल नम्रता है, नेचुरल ह्यूमिलिटी। गीता का 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, जहाँ पे भगवान कृष्ण देवताओं के आराधना के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, वो वहां पे बताते हैं अगर किसी को किसी देवता के प्रति आसक्ति है या श्रद्धा है, भगवान कृष्ण वो व्यक्ति को उसी में भी मदद करते हैं। भगवान कृष्ण सामने आने के लिए इच्छुक नहीं है। गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बड़े बड़े साधु संत बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, वो सिर्फ अपना अथॉरिटी नहीं बता रहे, साधु संतों का भी अथॉरिटी दे रहे हैं। तो ये कृष्ण की नम्रता है। तो कल जन्माष्टमी का पावन दिन है, तो हम सबको प्रयास करना है। डेफिनेटली गोवा में बहुत सारे जन्माष्टमी चल रहे हैं, सब भक्त बिजी भी हैं। साथ ही साथ हम भगवान कृष्ण के अलग अलग गुणों के बारे में, अलग अलग लीलाओं के बारे में श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और मुझे लगा ये जो बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का ये गुण है, नम्रता, ह्यूमिलिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। वही कृष्ण जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, महाप्रभु भी इतने नम्र थे, और महाप्रभु ने हमको ये श्लोक दिया है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हर भक्त को नम्र होना चाहिए। महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ के पास, इनफैक्ट महाप्रभु का नम्रता किससे दिखता है, महाप्रभु जब पहले बार जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए, अब इमेजिन कीजिए वही कृष्ण, वही श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण पहले बार जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। तो महाप्रभु भाग के गए जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए, महाप्रभु वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। सरवम भट्टाचार्य महाप्रभु को उनके घर में लाते हैं, और सरवम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं, मेरा एक विनती है, आप प्लीज जगन्नाथ के पास मत जाना दर्शन लेने के लिए, गरुड़ स्तंभ के पास ही खड़ा होकर दर्शन करना। महाप्रभु इतने नम्र थे, उस दिन से महाप्रभु कभी जगन्नाथ के पास नहीं गए, गरुड़ स्तंभ में ही खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। क्योंकि महाप्रभु का ये भाव था, जगन्नाथ जी मुझे तो नहीं देखेंगे, मैं इतना तुच्छ भक्त हूँ, पर जगन्नाथ जी डेफिनेटली गरुड़ को देखेंगे। मैं गरुड़ के पास रहूंगा तो जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी को जो कृपाक्ष है वो मेरे ऊपर भी गिरेगा। ये महाप्रभु का नम्रता था। एक बार महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पे दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का, एक बूढ़ी स्त्री, ओडियन स्त्री महाप्रभु के कंधे पे चढ़ जाती है, जगन्नाथ का दर्शन करती है, और गोविंद महाप्रभु के सेवक महाप्रभु पे ये स्त्री पे इतना चिल्लाते हैं, मूर्ख स्त्री क्या कर रही है, ये साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। महाप्रभु गोविंद को डांटते हैं, तुमको एटिकेट पता नहीं, तुमको पता नहीं ये स्त्री के अंदर कितना लौल्यता है जगन्नाथ को देखने का, मेरे हृदय में बिल्कुल नहीं है। ये स्त्री का मैं सेवा करूंगा, ये माता जी का मैं सेवा करूंगा, मुझे भी ऐसा लौल्यता आएगा। तो महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से ये नम्रता दिखा रहे। तो भगवान कृष्ण हो या श्री चैतन्य महाप्रभु हो, दिस ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी नेचुरल टू द लॉर्ड। तो जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण के ये गुण में भी हम ये गुण के ऊपर भी हम चिंतन मनन कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण हमको ये नम्रता का भेंट दें, ताकि ये नम्रता से हम कंटिन्यूसली कीर्तनीय सदा हरि, कंटिन्यूसली भगवान के नामों का स्मरण कर सके। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।